अजीब मुसीबत है। पूरा जंगल मेरा कहलाता है, लेकिन पेट मेरा मेरी एक नहीं सुन रहा। 3 दिन हो गए हैं, न हिरन दिखा, न सांभर, न कोई और शिकार। अब तो पेट में ऐसी आवाजें आ रही हैं जैसे अंदर कोई भूखा भेड़िया घूम रहा हो। अगर आज भी कुछ हाथ नहीं लगा तो जंगल में मेरी इज्जत पर सवाल उठेंगे। राजा कमजोर दिखे तो प्रजा सिर चढ़ जाती है। आज मुझे कुछ भी करके शिकार ढूंढना होगा, वरना ये भूख मेरी ताकत से पहले मुझे तोड़ देगी। शेर को ये नहीं पता था कि उसकी इस कमजोरी का फायदा उठाने के लिए किस्मत ने एक ऐसा प्राणी भेज दिया है जो ताकत से नहीं, दिमाग से लड़ता है। शेर की भूख से तड़पती दहाड़ जंगल की हवा में अब भी गूंज रही थी। उसी जंगल की दूसरी ओर से एक नया मेहमान अनजाने में उस खतरे की तरफ बढ़ रहा था। हरी हरी घास, ऊंचे पेड़ और चारों तरफ सुकून। उसी हरियाली में मटकते हुए एक गधा जंगल में प्रवेश करता है। अरे रे, ये जंगल तो कमाल का है। इतनी हरियाली, इतनी ठंडी हवा, लगता है सीधे किस्मत के पते पर आ गया हूँ। कहाँ वो पुराना मालिक, दिन रात की मेहनत और बदले में डंडे और सूखी घास, और यहाँ, वाह, यहाँ तो जिंदगी मजे में कटेगी। लेकिन जंगल में हरियाली जितनी सुंदर होती है, खतरा उतना ही पास होता है। कौन है तू? हे भगवान, ये तो पूरा का पूरा शेर है। मैंने सोचा ही क्यों नहीं कि इतना बड़ा जंगल बिना राजा के होगा। आज तो किस्मत खुल गई, शिकार खुद चल कर आया है। अगर मैं भागा तो ये मुझे एक ही छलांग में पकड़ लेगा। मतलब अब ताकत से नहीं, दिमाग से काम लेना पड़ेगा। प्रणाम महाराज। ओह, तो शिकार बोलना भी जानता है। बस यही मौका है। अगर जिंदगी बचानी है तो इसी शेर को अपने शब्दों में उलझाना होगा। यहीं से शुरू होता है गधे का असली खेल, जहां एक भूखा राजा और एक चालाक गधा आमने सामने हैं। महाराज, मैं यूं ही नहीं आया हूँ। अगर मैं साधारण गधा होता तो आपके सामने खड़ा होने की हिम्मत भी नहीं करता। वाह, आज तो शिकार बोलना भी जानता है, लेकिन बोलने से पेट नहीं भरता गधे, और मेरा पेट कई दिनों से खाली है। अब अगर एक भी शब्द गलत हुआ तो खेल खत्म। महाराज, आप जैसे महान राजा के लिए मेरा जीवन कोई मायने नहीं रखता, लेकिन मेरी बात बहुत मायने रखती है। ओह, अब ये नया ड्रामा क्या है? मैं आपके लिए एक संदेश लाया हूँ। किसका संदेश? देवलोक का। देवलोक? और तुम गधा? आजकल देवता भी गधों को काम पर रखने लगे हैं क्या? महाराज, देवता रूप नहीं देखते, काम देखते हैं। मेरा नाम गधा प्रसाद है। मैं देवलोक का एक सेवक हूँ। ये जानवर डर नहीं रहा, यही सबसे अजीब बात है। अगर तू झूठ बोल रहा है तो तेरी खाल अभी यहीं उतार दूंगा, और अगर मैं सच बोल रहा हूँ तो आपका भाग्य बदल सकता है। शेर रुक गया। भूख अब भी थी, लेकिन जिज्ञासा उससे बड़ी हो गई। अच्छा, तो बता, तू मुझे क्यों ढूंढ रहा था? मैंने कई जंगल देखे महाराज, कई राजा देखे, कई ताकतवर जानवर देखे, लेकिन आप जैसा प्रतापी शेर कहीं नहीं मिला। इतना भी बुरा नहीं हूँ। फंस रहा है। देवलोक में ये चर्चा है महाराज कि आप सिर्फ ताकतवर नहीं, दयालु भी हैं, और जो राजा दयालु होता है उसका राज लंबा चलता है। दयालु राजा?
तो तू क्या चाहता है? मैं आपका सलाहकार बनना चाहता हूँ। सलाहकार? एक गधा मुझे सलाह देगा? महाराज, कभी कभी सीधे सींग वाले नहीं, सीधे दिमाग वाले काम आते हैं। ठीक है, आज से तू मेरा दाहिना हाथ है। जिंदगी बची, आपका ये उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा महाराज। ठीक है गधे, तेरी बातें सुनकर आज मेरा मन बदल गया है, लेकिन याद रख, मेरे साथ रहना आसान नहीं होता। महाराज, आपके साथ रहना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं तो आपकी सेवा में अपना जीवन समर्पित करने आया हूँ। लगता है तू समझदार है। चल मेरे साथ ही रह, आज से तू मेरे आसपास रहेगा। महाराज प्रणाम। ये आपके साथ नया प्राणी कौन है? इस जंगल का तो नहीं लगता। लोमड़ी, ये कोई मामूली नहीं है, ये गधा देवलोक से आया हुआ मेरा सेवक है। देवलोक? महाराज, अनजान लोगों पर इतनी जल्दी भरोसा ठीक नहीं होता। माता लोमड़ी, मैं तो बस महाराज की सेवा करने आया हूँ। मेरे मन में कोई कपट नहीं है। महाराज, ये गधा आपको मीठी बातों में फंसा रहा है। मुझे इसकी नीयत ठीक नहीं लग रही। लोमड़ी, तू हर किसी पर शक क्यों करती है? ये मेरा भक्त है और आज से ये मेरा दाहिना हाथ है। दाल में कुछ तो काला है, लेकिन अभी चुप रहना ही ठीक है। गधे, कल मेरे साथ शिकार पर चलेगा? जी महाराज, आपकी ताकत को करीब से देखना मेरे लिए गर्व की बात होगी। ठीक है, कल हम बड़े शिकार पर निकलेंगे। अजीब बात है गधे, आज जंगल कुछ ज्यादा ही शांत है। अरे बाप रे, अगर आज शिकार नहीं मिला तो मेरी खैर नहीं। ना हिरण, ना जंगली सुअर, लगता है सब छिप गए हैं। महाराज, शायद आज जंगल की हवा ही ऐसी है। कल जरूर आपको बड़ा शिकार मिलेगा। आज खाली हाथ लौटना पड़ेगा। गधे, कई दिन हो गए शिकार हाथ नहीं लगा। मेरे पेट में आग जल रही है। अगर इसे कल भी शिकार नहीं मिला तो ये मुझे ही खा जाएगा। अब वक्त आ गया है, अब मैं अपना असली खेल शुरू करना होगा। महाराज, आज मांस नहीं मिला तो क्या हुआ? देवलोक में बड़े बड़े योद्धा फल खाकर ही ताकतवर बनते हैं। फल? मैं जंगल का राजा हूँ गधे, मैं फल नहीं मांस खाता हूँ। महाराज, मांस से ताकत आती है ये तो सब जानते हैं, लेकिन फल से सेहत बनती है, और सेहत होगी तभी तो शिकार होगा। तेरी बातों में कुछ दम तो है। बस एक बार चख कर देखिए, ये फल शरीर को हल्का और दिमाग को तेज कर देता है। अरे, स्वाद तो बुरा नहीं है। महाराज, ये क्या देख रही हूँ मैं? जंगल का राजा अब भलाहारी बन गया? ऐसा नहीं है लोमड़ी, बस सेहत के लिए खा रहा हूँ। महाराज, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये गधा आपको बकरी बनाने की तैयारी कर रहा है? अरे माता लोमड़ी, मैं तो महाराज को लंबी उम्र देना चाहता हूँ। कमजोर शेर किसी के काम का नहीं। आजकल गधे डॉक्टर भी बनने लगे हैं। लोमड़ी, थोड़ा तो भरोसा कर। देख, मेरे पेट की आग कुछ तो शांत हुई है। महाराज, आज से रोज 2 फल सुबह 2 शाम, और गुस्सा बिल्कुल नहीं। गुस्सा भी नहीं? गुस्सा करने से पाचन खराब होता है महाराज। वाह महाराज, अब जंगल में पहला शांत शेर पैदा हुआ है। अगर इससे मेरी ताकत लौट आई तो तेरी बात में मानता रहूंगा गधे। मानते रहिए महाराज, बस मानते रहिए। समय बीतता गया। फल, सब्जी और घास खाते खाते जंगल का राजा शेर अब राजा कम और योग गुरु ज्यादा लगने लगा था। अरे गधे भाई, आजकल कुछ अजीब सा लग रहा है। पहले दहाड़ता था,
तो पूरा जंगल हिल जाता था। अब खांसता हूँ तो खुद ही डर जाता हूँ। अरे महाराज, ये तो अच्छा संकेत है। जब शरीर हल्का होता है तभी आत्मा भारी होती है। वाह महाराज, क्या डाइट चल रही है आजकल। सेब, केला, लौकी, लगता है अगला जन्म गाय का लेने वाले हो। लोमड़ी, तू फिर आ गई बहकाने। मेरे देवदूत गधे ने कहा है फल खाने से ताकत बढ़ती है। देवदूत? महाराज जरा इसके कान देखिए, देवदूत के होते हैं पंख, इसके तो रडार लगे हैं। अरे लोमड़ी बहन, आप समझ नहीं रही हो। मैं तो महाराज का भला चाहता हूँ। इनको शेर से शेफ बनाना मेरा सपना है। लोमड़ी को अब पूरा यकीन हो गया कि दाल में सिर्फ काला नहीं, पूरी भैंस पड़ी है। महाराज, कल सुबह आप शिकार कर चलिए। अगर आप सच में शेर हैं तो एक हिरन पकड़ कर दिखाइए। शिकार? अरे वो आज तो उपवास का दिन है। हाँ महाराज, आज फल उपवास है। कल से देखेंगे। लोमड़ी ने पूरे जंगल को बुला लिया। आज फैसला होना था कि राजा कौन और ड्रामा कौन। जंगल के जानवरों, आज देखिए हमारे राजा का शिकार। अरे, ये जमीन इतनी फिसलन वाली कब हो गई? महाराज धीरे, कैल्शियम कम है। अरे ये तो मेरा गधा है। मैं तो इसे घास लाने भेजा था। क्या ये देवदूत नहीं? वो देवदूत फील्ड वर्क पर था। महाराज, आपका पोपट हो चुका है। ये गधा आपको फल खिलाकर आपकी गद्दी खा गया। अरे, मीठी बातों में आकर मैं अपनी दहाड़ भूल गया। गधे, आज से तू जंगल से बाहर, और मैं आज से फिर से शेर का खाना खाऊंगा। महाराज, केला तो रख लीजिए। और इस तरह मीठी बातों में फंसकर शेर का पोपट हुआ। सीख, जो ज्यादा मीठा बोले उसके इरादे जरूर कड़वे होते हैं।